महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। अहंकार जो सोचने समझने की शक्ति को ही ख़त्म कर देती है, जो विनाश की तरफ अग्रसर कर देती है, वही अहंकार एक दिन प्रभु श्री कृष्ण की पत्नी माता सत्यभामा और सुदर्शन चक्र और गरुड़देव तीनों को हो गया था। तो बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता सत्यभामा घमंड कर चुके थे कि मैं सबसे सुंदरी हूँ, प्रभु मुझसे मोहित होते हैं। तो और भी इस तरफ सुदर्शन चक्र भी सोचने लगे कि मेरे बिना तो प्रभु किसी का अंत कर ही नहीं सकते, किसी राक्षस का वध ही नहीं कर सकते। तो इस तरफ गरुड़देव ने भी सोचा कि मेरे बिना तो प्रभु कहीं जा नहीं सकते, कहीं जाना हो तो मेरे को ही प्रभु बुलाएंगे। तो जब ये बात प्रभु श्री कृष्ण जी को पता चला कि इन तीनों के मन में अभी अहंकार वास कर चुका है, अब इनका अहंकार तोड़ना पड़ेगा, तभी प्रभु श्री कृष्ण जी ने गरुड़देव को बोला कि तुम जाओ गंधमार्दन पर्वत, वहाँ पे हनुमान नामक मेरा एक भक्त बैठा होगा जो श्री राम का नाम जप रहा होगा, तुम जाकर उसे बुला कर लेके आओ। तो तभी गरुड़देव जी ने अपने तीव्र वेग से जाकर वहाँ पर पहुँचे और उन्हें बोले, हे कपीश्रेष्ठ हनुमान जी, आपको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तो तभी हनुमान जी ने बोला कि कौन श्री कृष्ण, कौन द्वारिकाधीश, मैं किसी को नहीं जानता सिवाय राम को, मैं सिर्फ राम को ही जानता हूँ। श्री राम मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं, मैं और किसी को नहीं जानता। तो हम गरुड़देव जी ने बोला कि तुम सीधे सीधे चलोगे या मैं अपना बल प्रयोग करूं तुम्हारे ऊपर। तो हनुमान जी बोले कि ये भी तुम करके देख लो। तो गरुड़देव ने अपना गरुड़ पास छोड़ा हनुमान जी के ऊपर, तो कोई हनुमान जी कुछ भी प्रभावित नहीं हुए। तो हनुमान जी देखे कि यहाँ पे इनके साथ वाद विवाद करके कोई फायदा नहीं, तो उन्होंने अपने पूंछ में बांध कर फेंक दिया गरुड़देव को। तो गरुड़देव जाकर, जब गरुड़देव ने जाकर द्वारिका पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण जी को बोला, है श्री कृष्ण, हे भगवान, वो तो नहीं आए, वो बहुत घमंडी है, अहंकारी है। तो माता सत्यभामा जी ने भी बोला, तो आप तो बहुत ही उसके विषय में बोल रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा आदमी, अच्छा है, मेरा भक्त शिरोमणि है, लेकिन वो इतना घमंडी अहंकारी कैसे है। तो भगवान ने बोला कि वो मेरा ही गलती है, उसे जाकर वो गरुड़देव, तुम जाकर उसे बोलो कि प्रभु श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। तो गरुड़देव अपने वेग से तुरंत जाकर पहुँचे और उन्हें बोले कि प्रभु श्री राम आपको बुला रहे हैं कपिदेव। तो हनुमान जी वहाँ से उठे और रोते हुए बोले कि हे गरुड़देव, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आपने मेरे को मेरे प्रभु का सूचना दिया। तो ये बोल के तुरंत वहाँ पे चले गए। जब द्वारिका पे हनुमान जी पहुँचे तो भूमिकंप हो गया। तो माता सत्यभामा बोला, है प्रभु, ये क्या हो रहा है, भूमिकंप क्यों आ गया। तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने बोले, कोई भूमिकंप नहीं आया, भक्त शिरोमणि हनुमान पधार रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को बोल दिया था कि यहाँ पे कोई भी आए तुम उसको अंदर मत आने देना, मैं विश्राम कर रहा हूँ। तो सुदर्शन चक्र द्वारपाल बनकर बाहर खड़े थे। जब हनुमान जी सुदर्शन चक्र को बोले कि मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक, मुझे अंदर जाने दो, मेरे प्रभु श्री राम मुझे पुकार रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। तो सुदर्शन चक्र ने बोला कि यहाँ कोई श्री राम नहीं रह रहे हैं, ये तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का भवन है। तो हनुमान जी ने बोला, ये किसी का भी भवन हो, लेकिन कोई भी रहता हो यहाँ पे, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम मेरे को यहाँ बुला रहे हैं, मेरे को अंदर जाना ही पड़ेगा। तो सुदर्शन चक्र बहुत ही क्रोध में आकर बोले, हे बानर, तुम यहाँ से जाओ वरना मेरा असली रूप तुम देखोगे। तो हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, वो भी तुम दिखा दो। तो सुदर्शन चक्र उन पे प्रहार करने लगे। तो तभी हनुमान जी ने देखा कि इनसे वाद विवाद करके कोई फायदा नहीं। उन्होंने क्या किया, आकार बड़ा किया अपना और उनको अपने मुंह में स्थान दे दिया और अंदर चले गए। और अंदर जब गए तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने राम बन चुके थे, अपना रूप परिवर्तित कर चुके थे हनुमान जी के वजह से। तो हनुमान जी जब जाकर अपने प्रभु श्री राम को देखा, तब अश्रु से भर उठे और अपना अश्रु से प्रभु श्री राम का चरण बंदन किया। तो जब चरण बंदन करके उठे तो देखे माता सत्यभामा ये सब खड़े थे वहाँ पे, 2-4 रानियाँ। तो उन्होंने हनुमान जी ने बोला कि हे प्रभु,
ये सब दासियां आपके कमरे में क्या कर रही हैं, माता सीता कहाँ है। तभी माता सत्यभामा का घमंड टूटा कि हे प्रभु, प्रभु केवल माया करते हैं, वो किसी पर मोहित नहीं होते। तो सत्यभामा का तो घमंड चूर हुआ। तो तभी बारी आता है किसका, सुदर्शन चक्र का। तो माता सीता जब पधारी फल ये सब लेकर, तो हनुमान जी ने खाने से पूर्व अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। तभी प्रभु श्री कृष्ण जी ने बोला, हे हनुमान, तुमने तो मेरा अस्त्र को ही अपने मुंह में स्थान दे दिया। तो हनुमान जी ने बोला, हे प्रभु, आप इनके साथ वाद विवाद में ना विलम्ब हो जाए, इसीलिए मैंने इनके साथ वाद विवाद ना करते हुए इनको अपने मुंह में स्थान देकर अंदर चलाया आपसे मिलने। तो भगवान तो समझ गए और सुदर्शन भी समझ गए कि मेरे घमंड चूर हो गया, मुझसे भी बलवान यहाँ पर है। तो हनुमान जी आशीर्वाद लेकर जब वहाँ से पधारे, वहाँ से जाने लगे, तो तभी हनुमान जी जा चुके थे। तभी गरुड़ देव आकर पहुँचे और सुदर्शन चक्र जी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सुदर्शन चक्र तुम होशियार हो जा, यहाँ पे एक दिव्य वानर आ रहा है, उसके साथ उलझना मत भूल से भी। तो सुदर्शन चक्र बोल रहा है, वो तो आकर चले भी गए। तो तभी गरुड़ देव को समझ में आता है कि ये बल बुद्धि के साथ साथ मुझसे भी तीव्र गति में जा सकते हैं। तो गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र दोनों आपस में गले मिले और बोले कि हमारा घमंड, हमारे ऊपर अहंकार अपना ग्रास कर चुका था। तो ऐसे ही तीनों का अहंकार नाश हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।